मेरा नाम प्रतीक श्रीवास्तव है। मैं डायरेक्टर रेलवेज़ जम्मू जी। आज यहाँ पर उधमपुर के हमारे नेताजी जो पवन खजूरिया जी हैं उनके द्वारा लीड किया हुआ एक डेपुटेशन मुझसे मिला है, जिन्होंने अपनी कुछ मांगे रेल प्रशासन को दी हैं। जिसमें प्रमुख जो भी मांगे हैं वो हैं कि आपका उधमपुर स्टेशन का जो नामांकन का चेंज हुआ है शहीद कप्तान तुषार महाजन के नाम पर, उसमें उधमपुर मिसिंग है तो उसको जुड़वाने के रिगार्डिंग था। इसके अलावा रामनगर जेके स्टेशन जो है उसका वहाँ का जो लोकल नाम है वो नाम चेंज करने के लिए था। इसके अलावा हमारी जो वंदे भारत नहीं चली है उसके स्टॉपेज की एक डिमांड उधमपुर में है, क्योंकि उधमपुर एक बहुत प्रमुख केंद्र है आर्मी का भी और एयरफोर्स का भी। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं, प्लस कश्मीर जाने के लिए भी एक मेन नोडल पॉइंट बनता है। डोडा किश्तवाड़ ज़िला है, वहाँ के लोगों के लिए भी एक मेन नोडल पॉइंट ये उधमपुर ही बनता है रेल हेड। तो इसलिए उसके यहाँ पर ट्रेनों के स्टॉपेज की डिमांड थी। तो डिमांड हम लोग ने ले ली है रेलवे प्रशासन, इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक बात रही नाम चेंज करवाने की, उधमपुर में शहीद कप्तान तुषार महाजन में एक उधमपुर का नाम जोड़ने की, जिससे यहाँ की आइडेंटिटी का लॉस ना हो, तो वो ऑलरेडी प्रोसेस चल ही रहा है। वो डिमांड यहाँ से जा चुकी है। वो मिनिस्ट्री ऑफ ये यहाँ पे आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री जाके जैसे ही अप्रूवल हो जाता है नाम चेंज हो जाएगा ये इस स्टेशन का भी और आपके रामनगर जेके स्टेशन का भी अप्रूवल के बाद। जहाँ तक रही वंदे भारत में स्टॉपेज की बात, तो उसका कमर्शियल फीजिबिलिटी तो है ही, वो तो ऑलरेडी देखी जा चुकी है। एक ऑपरेशनल फीजिबिलिटी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि इस सेक्शन की स्पीड भी अभी कम है। सिंगल लाइन सेक्शन भी है, जम्मू से कटरा का सिर्फ 75 की स्पीड बनती है। इसके अलावा आगे जलंधर तक भी सिर्फ 110 की स्पीड बनती है, उसके आगे 130 की स्पीड बनती है। अभी जो टोटल रन टाइम है वो हमारा 8 घंटे बन रहा है। तो कोशिश ऑपरेशनल पैरामीटर्स यही कहते हैं कि वंदे भारत के कि टोटल 8 घंटे से कम का रन टाइम होना चाहिए। तो हम लोग रेल प्रशासन इसी ऑपरेशन फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से स्टॉपेज देने के बाद भी अगर 8 घंटे का रन बन पा रहा है तो ज़रूर हम लोग फिर स्टॉपेज देने पे विचार कर सकते हैं। घोषणा अगर ये सब फिजिबिलिटीज नहीं थी तो फिर घोषणा करने की जरूरत क्या थी? फिलहाल पहले ये फिजिबिलिटीज जो थी वो पूरी कर लेनी चाहिए जी। घोषणा कभी भी ऑफिशियल रन के लिए नहीं की गई थी, वो एक सेरेमोनियल रन था, वो एक ट्रायल रन था। सेरेमोनियल रन तो हमेशा ही मतलब जिस भी रूट से जाता है उसमें फिजिबिलिटी देखने के लिए उसको जगह जगह रोका ही जाता है, तो इसमें कोई भी नई बात नहीं थी। कभी भी घोषणा कमर्शियल रन के लिए कभी भी नहीं की गई है। लेकिन इसकी घोषणा ऑफिशियल नहीं की गई है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा भ्रम है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारा एक डेपुटेशन जो था वो रेलवे अधिकारियों से मिला। हम सब की तरफ से लगातार उधमपुर के स्टेशन के बारे में कि इसका अच्छा सुंदरीकरण हो, अच्छा इसका विस्तार हो, उसके लिए लगातार से एक के बाद एक स्टेप जो है इस स्टेशन के फेवर में उठाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर स्टेशन जो था एक ट्रांजिट बनकर रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा स्टेशन जो था, सुंदर और अच्छा स्टेशन, वो जहाँ पर बनने जा रहा है। उसी के साथ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का जो है वो स्टॉपेज रहे। उत्तर संपर्क क्रांति जहाँ से चलती थी वो उसको बढ़ाकर आगे कटरा ले गए, लेकिन 2 मिनट का स्टॉपेज जहाँ रखा वो हमने उसके लिए लोगों के अंदर एक निराशा थी कि हमारी अपनी ट्रेन जो उधमपुर से शुरू हुई थी उसमें मात्र 2 मिनट में क्या कोई आदमी उस पर सफ़र करने के लिए उतर सकता है, चढ़ सकता है सामान लगेज के साथ। और यहाँ पर नार्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर, यहाँ पर कश्मीर के जाने के लिए बेस कैंप, यहाँ डोडा किश्तवाड़ रामबन जाने के लिए बेस कैंप, हमारे यहाँ आर्मी का एक बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, नार्दर्न का पूरा हेड बड़ा जो हॉस्पिटल है उसके लिए बेस कैंप, हमारे एयरफोर्स का बड़ा स्टेशन उसके लिए बेस कैंप, और उधमपुर के अंदर ये ट्रेन के ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉपेज बने और मैक्सिमम ट्रेन यहाँ पर रुके, उसके लिए हम लगातार सब लोग प्रयासरत हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी लगातार बात हुई है
जैसे पिछले दिनों हमारे उधमपुर के लोगों की एक आस्था थी, एक डिमांड थी कि उधमपुर के स्टेशन का नाम बदलकर यहाँ पर शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम से रखा जाए। तो ऐसे ही कई हमारे शहीद जो उधमपुर से रहे हैं, उनके अलग अलग इंस्टीट्यूट के नाम जो हैं वो शहीदों के नाम पे रखे जाए। वो हमारी भारत सरकार की एक अच्छी पहल थी, हमारे यहाँ के एलजी साहब की तरफ से एक अच्छी पहल की, तो उन्होंने लगातार से उन शहीदों के नाम से सभी जगह के नाम रखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ का एमसीटीएम नाम रखते हुए कहीं ना कहीं उसमें उधमपुर नहीं लिखा गया, जिससे उधमपुर की आइडेंटिटी ख़त्म हुई दिख रही है। लेकिन लगातार उसके ऊपर भी बात करते हुए, लगातार काम करते हुए मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं इसमें एक मिस्टेक हुई है, ये उधमपुर का नाम मिस हुआ है। क्योंकि हमारे साथ एक पहले भी हमारे रौंदमेल का जो नाम है उसका रामनगर नाम रखा है। हमने कहा कि जिसकी आइडेंटिटी की जहाँ की है, हम रामनगर का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ का स्टेशन है, जो वहाँ की स्थानीय जगह का जो नाम है, उस नामकरण से ही उसका नामकरण बदलकर रौंदमेल रखा जाए। उसी तरीके से जल्द ही यहाँ उधमपुर का नाम भी होगा। और वंदे भारत ट्रेन की जो भी आपने बात की, वंदे भारत के लिए जो इन्होंने टेक्निकल फिजिबिलिटी और सारी चीज़ें हमारे सामने रखी थी कि 8 घंटे का रन रहता है, जिसको उन्होंने पूरे तरीके से दिल्ली से लेकर यहाँ पर कवर करना है। मुझे लगता है हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वाराणसी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कटरा एक ऐसा स्टेशन, उधमपुर हमारा एक ऐसा स्टेशन आ रहा है, यहाँ से वंदे भारत दूसरी ट्रेन जो है वो यहाँ पर लगी है। केवल मात्र वाराणसी में 2 ट्रेन जो है वंदे भारत की लगी थी। लेकिन हमारी जो प्रयास है कि यहाँ पर वंदे भारत का जहाँ स्टॉपेज होना चाहिए, जो पहले भी यहाँ पर बात हुई है और उसकी घोषणा भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी स्पीड की बात आ रही है। लेकिन इनका कहना है कि जल्द ही इस स्टॉपेज की यहाँ पर घोषणा भी होगी और उधमपुर के अंदर वंदे भारत ट्रेन रुकेगी। पवन जी, देखा कि ये फिजिबिलिटी जितनी भी है सारी चेक की जाए और उसके बाद घोषणा जो है आम जनता तक पहुंचाई जाए कि यहाँ पर वंदे भारत रुकेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर ये बताया भी था कि उधमपुर और कठुआ को स्टॉप मिल चुका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है, हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो ये थी कि वंदे भारत जो ट्रेन है उसके पैसेंजर लगातार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वंदे भारत एक और ट्रेन लगाई जाए। मुझे लगता है ये हमारे लिए एक सौगात है। और उसके साथ ही हम कहते हैं कि उधमपुर के अंदर इसका स्टॉपेज बने और उनका जो हम पूरी जहाँ की उधमपुर की जनता जो चाहती है, उन्होंने उसी प्रकार की बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी ये कहा कि उधमपुर के अंदर, कठुआ के अंदर, क्योंकि हमारे संसदीय क्षेत्र में भी आता है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्टॉपेज बने। तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि स्टॉपेज की डिमांड पहले भी थी, आज भी है। बने, ये कहा कि स्टॉपेज यहाँ पर बन चुका है। अब उधमपुर, मनवान और कठुआ जो है अभी आप देख रहे हैं कि उधमपुर के अंदर जो हमारा स्टेशन है, किस तरीके से उसका सौंदर्यीकरण, किस तरीके से उसका विस्तार के नाते यहाँ काम और उसकी आवश्यकता है और उसका लगातार आज यहाँ पर काम लग रहा है। अभी थोड़े दिनों के अंदर आप देखेंगे कि उधमपुर के रेलवे स्टेशन का पूरा नक्शा बदल कर एक अच्छा सौंदर्यीकरण के नाते एक अच्छा स्टेशन जो है वो बने। में रुकेगी या नहीं? देखिए, वंदे भारत, मैंने पहले भी कहा कि आज जिस तरीके से हम यहाँ पर आए हैं, उधमपुर की आवाज़ को उठाते हुए हम यहाँ पर आए थे और डॉक्टर साहब से भी लगातार संपर्क में हैं कि ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये बड़े हमारे लिए वार्निंग इश्यूज़ हैं और इनको लगातार हम उठाते आए हैं। और मुझे लगता है इस पर जल्द से जल्द काम होगा और उधमपुर के अंदर वंदे भारत जो ट्रेन है उसका स्टॉपेज अवश्य यहाँ पर बनेगा।